आप अगर किसी ऐसी जगह से आए हैं, किसी और विश्वास से आए हैं, तो आपको यह पता होगा कि परमेश्वर तक जाने के लिए कितनी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है। कुछ लोगों को अपने पवित्र स्थान में जाने के लिए कितना मुशक्कत करना पड़ता है। शायद 4 बजे उठना पड़ता है, ठंडे पानी से नहाना पड़ता है और अलग अलग क्रियाएं करके वो अपनी जगह के ऊपर पहुंच सकते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ, मैं हिंदू विश्वास में था और मैं बंगाली परिवार से हूं, तो हमारे लिए दुर्गा पूजा बहुत मायने रखती थी उस समय। तो हम दोनों भाई इंतज़ार करते थे कि कब ये पूजा हो और कब हम जाएं, अपने दोस्तों से मिलें, रिश्तेदारों से मिलें, क्योंकि 3 दिन 3 रात का बढ़िया प्रोग्राम चलता था। सवेरे से लेकर शाम तक कोई पूछने वाला नहीं, स्कूल जाना है नहीं जाना है, होमवर्क किया नहीं किया, कपड़े अलग से मिलते थे, मिठाइयाँ अलग से मिलती थी और घूमने को अलग से मिलता था। तो ये 3 दिन बड़े ख़ास हुआ करते थे उस समय जब मैं प्रभु में नहीं था। तो वहाँ पे आरती हो रही थी, तो मैं और मेरा भाई, हम छोटे थे, मेरी उम्र शायद 13-14 की रही होगी, मेरा भाई 8-9 साल का है, 10 साल का, ऐसा ही, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। तो हम खड़े हो गए, तो हम देखते हैं कि बाकी लोग आरती कर रहे हैं, पंडित आरती कर रहा है, तो हमने भी बोला हमें भी दो भाई, हम भी आरती करेंगे। तो उसने हमारा नाम पूछा, तो मैंने बताया जी मेरा नाम तमोग्न बख्शी है और इसका नाम तरंगो बख्शी है, हम रॉय चौधरी परिवार से हैं। कहता नहीं जी आप आरती नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों जी, हम आरती क्यों नहीं कर सकते? कहते हैं आप ब्राह्मण नहीं है। मैंने कहा कहाँ लिखा है खाली ब्राह्मण ही? अगर हम प्रसाद खा सकते हैं, आ सकते हैं, तो हम आरती क्यों नहीं कर सकते? कहता नहीं, खाली ब्राह्मण को अधिकार है कि पहली आरती वो करेगा। तो मेरे मन में ना बड़ी चोट लग गई, क्योंकि बच्चा, उतना मेरी समझ नहीं थी, उतनी मेरी समझने की ताकत नहीं थी। तो मैं बड़ा चोटिल हो गया। मैं क्या यार, अगर ये भगवान है तो मेरे को हक क्यों नहीं है इसकी आरती करने का? अगर इसने मुझे बनाया, लोग कहते हैं कि इसने मुझे बनाया तभी हम यहां पर हैं, और इसको मां बोलते हैं, तो कौन से बच्चा ऐसा है जिसको अपनी मां के ऊपर अधिकार नहीं है? मैं एक छोटे से बच्चे के साथ जब ऐसा हो जाता है ना, उसका दिमाग विपरीत दिशा में घूमने लगता है। और वो चोट आज भी, अगर मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो वो चोट आज भी मेरे दिमाग में है कि हम बिना खाए पिए वहां पहुंचे हुए 2 बच्चे और आप उनको झिड़क रहे हो। मगर जब मैंने यस्सु को पहचाना, मैंने जिंदा खुदा को जाना, मैंने जाना कि परमेश्वर कौन है, वो किस तरीके से काम करता है, मैं ये देखता हूं कि उसको मेरा इंतजार नहीं है कि मैं नहाऊं। मेरे को ज्यादातर हमारे प्रोफेटिक ड्रीम्स सवेरे के टाइम मिलते हैं, जब हम सो रहे होते हैं। हमारे ब्रश करूं, नहा के आऊं, फिर वो मुझसे बातें करेगा। वो उसका मोहताज नहीं है, वो उसका मोहताज नहीं है। मैं इस बात को सोच के इतना खुश हुआ कि एक परमेश्वर है जो मेरे से बिना शर्त, बिना किसी लाग लपेट के, बिना ये पूछे हुए कि तू कहां पैदा हुआ है, तेरे बाप का नाम क्या है, तेरे दादा का नाम क्या है, ये सारी बातें बिना सोचे हुए वो मुझसे प्यार करता है। और मजेदार बात है, जहां पर मेरे को मना किया गया, उस जगह का जो लीडर्स थे, उस जगह के जो चलाने वाले थे, वो मेरे रिश्तेदार थे। उस जगह को बनाने वाले मेरे रिश्तेदार थे। और मैं बड़ी सोच में आ गया। मैं इस बात को आप ध्यान में रखते हुए, मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ नहीं हुआ, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल्स को खोलें। इफिसियों 3 उसके 10 से हम लोग पढ़ेंगे। पिछले कुछ हफ्तों से मैं आपसे अधिकार की बातें कर रहा हूं
कि अधिकार हमको क्या देता है, अधिकार की पावर क्या है, अधिकार के जरिए से असंभव संभव कैसे हो सकता है, अधिकार के जरिए से आप बीमारियों को कैसे झिड़क सकते हो, परमेश्वर के दिए हुए अधिकार के जरिए से कैसे हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। और ये किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। जो कोई उसके पाक पवित्र नाम पर विश्वास करता है, जो कोई ये विश्वास करता है कि प्रभु यीशु यहोवा का पुत्र है, जो कोई ये विश्वास करता है कि वो मरियम की कोख में से आया, हमारे बीच में रहा, सलीब पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो वापस आने पर है, उसके लिए ये अधिकार हमेशा पॉसिबल है। आप ये समझिए, मैं आप में से ज़्यादातर लोग मसीह बैकग्राउंड से हैं तो इसलिए ये बात समझ में नहीं आएगी। किसी बाबे ने चमत्कार कर दिया, सोचो उसके हाथ में से उसने कोई फूल निकाल कर फेंक दिया, दुनिया ओ चमत्कार हो गया। मेरे पंजाब में आने के बाद एक चमत्कार बंद हो गया, वो है तेल निकलना और सोना गिरना। आपको मालूम है पहले मेरे आने से पहले जलंधर में सोना ही सोना था, गरीब फिर भी थे सारे। जब से मैंने बोलना चालू किया सोना गिरना बंद कैसे हो गया, मेरी समझ नहीं आया। परमेश्वर मेरे से इतना मतलब, तो फिर कौन है जो मेरे से डर खाता है? परमेश्वर तो मेरे से डरने से रहा, तो कोई तो है जो मुझसे डर खा रहा है। आते ही पहले मैंने कहा सोना गिरता है तो सोना असली क्यों नहीं? सोना गिर रहा है, मेरा प्रभु कोई काम नकली नहीं करता, वो नकली चंगाई नहीं देता, वो नकली छुटकारा नहीं देता, वो जो देता है परफेक्ट देता है। सोना गिरना कैसे बंद हो गया, मेरा सवाल है। तेल निकलना बंद हो गया, लोगों के हाथ पैर पेट जहां जहां से पता नहीं कहां कहां से तेल निकल रहा था। अब जिनके तेल निकल रहा है वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं, वो दूसरा तेल है। सोचिए ये सारी बातें क्या है, ये एक चमत्कार का रूप ले रहे। अब ये सोचिए कि कितने लोग शिफा पाते हैं। मेरी बात को सुन, बड़े ध्यान से सोचिएगा। ये आपकी जिंदगी में भी हुआ, मेरी जिंदगी में भी हुआ कि हम शिफा पा गए। शिफा पा गए, पहले चल नहीं पाते थे अब चलने लग गए, पहले सवेरे पेट दर्द के साथ उठते थे अब छूट गए। कितनी कितनी बड़ी बात है ये, जिसकी शायद वैल्यू हम कभी कभी नहीं कर पाते। बड़ी काम की चीजें हैं ये, इसको हमने सोच, ये छोटी बात नहीं है। हम सोच रहे हैं ये बहुत छोटी बात है, नहीं नहीं नहीं, ये एकदम छोटी बात है नहीं। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में रत्ती भर, रत्ती मतलब क्या होता है, रत्ती इतना सा होता है, अगर काम किया है, आपको उस काम की वैल्यू मालूम है, ये छोटी बात नहीं है। मैं चाहता हूं इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा। मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि वर्शिप में आप गहरी आराधना करने जाएं, अ डीप प्रेज। ये मौसम रहे एक डीप प्रेज का, ठीक है? सुनिएगा, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के विभिन्न प्रकार के ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। है ना? हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, बल्कि उससे है जो स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हैं। यहां पर क्या कहता है? ताकि अब कलीसिया के द्वारा, किसके द्वारा? कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है पाजी? बिल्डिंग तो नहीं है, ये पुलपिट तो नहीं है, ये फ्लोर तो नहीं है। कलीसिया कौन है? बोलो, कलीसिया मैं हूं। जो ऑनलाइन है वो भी लिखे आई एम चर्च। विभिन्न प्रकार के ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों पर प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा, सब सनातन धर्म बोलते रहते हैं, ये सनातन है क्या वो यहां पर लिखा हुआ है। उस सनातन मनसा के अनुसार जो हमारे प्रभु मसीह यीशु की थी, जिससे हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। ये बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। मूसा ने मंदिर में, जंगल में एक तंबू बनाया, जिसको टैबरनैकल या मिलाप वाला तंबू बोला जाता है। मिलाप वाले तंबू के बेसिकली 3 हिस्से हैं। एक बाहरी हिस्सा है
जहां पर लोग आते हैं और अपने पापों की क्षमा मानते हैं, मेल बलि और वो सब बलियां देते हैं। दूसरा हिस्सा है वो तंबू के अंदर का हिस्सा, जहां पे अगर 100 लोग बाहर खड़े हैं तो 100 में से 10 आदमी जो इनर कोर्ट है, जो अंदर वाला हिस्सा है, उसमें आ सकते हैं। और सबसे अंदर जहां वाचा की संदूक पड़ी हुई है और जहां पर मर्सी सीट है, जहां 2 उकाब अपने जो चेरिबियम्स अपने परों को फैलाए बैठे हैं और उसके बीच में परमेश्वर का सिंहासन लगा हुआ है, और वहां पर खाली कुछ आदमी ही जा सकते हैं। 100 बाहर हैं, 10 बीच में है, और एक ही ऐसा है जो उस परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच पा रहा है। मेरी बात को सुनिएगा, चर्च का आज भी यही हाल है। 100 बाहर भंगड़े पा रहे हैं, 10 थोड़ी सी बातों को समझ पाते हैं, और शायद 2-3 ही हैं जो वो उस अधिकार का इस्तेमाल कर पा रहे। मगर वचन यहां पर क्या कह रहा है? सारी कलीसिया के लिए वो अधिकार अवेलेबल है। इन्हां दी समझ अभी भी नहीं लगी। आपको क्या लगता है, खाली एक आदमी के हाथ में ही परमेश्वर पावर देना चाहता है? अगर ऐसा होता तो वो अपने लिए 12 चेले क्यों चुनता और सबको वो ब्लेस क्यों करता? उसने 70 लोगों को ब्लेस किया, बोला जाओ सुसमाचार सुनाओ। आप इस बात को समझिए, कलीसिया को देना चाहता है। कलीसिया में कौन है? मैं, आप, और भी कलीसियाएं होंगी जो अलग अलग जगहों पर मिल रही होंगी। सारे एक कलीसिया, एक देह का हिस्सा है। आपके पास भी वही अधिकार है जो मेरे पास है। सवाल यह है कि आप बाहर खड़े रह के बल्ले बल्ले करके वापस लौटना चाहते हो या उस अति पवित्र स्थान में घुसना चाहते हो? क्योंकि जैसे ही आप उस अति पवित्र स्थान में घुस जाते हैं, आपके पास एक अथॉरिटी आती है, एक पावर आता है, और उस पावर के जरिए से आप किसी भी चीज को रिब्यूक कर सकते हो, किसी भी चीज को आप हटा सकते हो। पहाड़ों से कहो मैदान हो जाएं, वो मैदान हो जाएंगे। हमारी प्रॉब्लम क्या है? बाहर ही हमें इतना मजा आने लगता है। बाहर 2-4 दोस्त मिल जाते हैं, आलतू फालतू गल हो जाती है। हमने अपना काम तो कर दिया उतना सा, मगर जो मेरी जगह है वो बाहर नहीं है। मेरी जगह मेरे बाप के घर के अंदर है। आप कभी ऐसा होता है कि आप अपने घर के बाहर ही खड़े रहते हो, वहीं उन्होंने आपने बेड लगा लिया, वहीं किचन लगा लिया, वहीं सब कुछ लगा लिया, आप अंदर आते हो पिता। वो मैच्योरिटी वही है कि आप अपने बेडरूम तक पहुंच सकते हो। आपको बाहर मजा नहीं आना चाहिए। चर्च, आपका हक है अंदर आना, ताकि आप जो सनातन है, जो परमेश्वर का सनातन है, सनातन का मतलब क्या है? सबको अपना लेना। यहां पर सिख भाई बैठे हैं, हिंदू परिवार से बैठे हैं, क्रिश्चियन परिवार से बैठे हैं, कुछ लोग मैं जानता हूं जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, हमारे चर्च का हिस्सा हैं, वो मुस्लिम परिवारों से आए हैं। सनातन, सनातन के लिए क्या है कि आइए वो अधिकार पाइए और परमेश्वर के कामों को अंधेरे के ऊपर प्रकट करिए। चर्च का काम है कि आप जहां कहीं पे भी पांव रख दोगे, शैतान ने पीछे हटना ही पड़ेगा। आप जहां कहीं पे भी खड़े हो जाओगे, अंधकार की शक्तियां टूट जाएंगी। आप जहां कहीं पे भी खड़े हो जाओगे, बीमारियां निकल जाएंगी। आप अपने घर से परेशान हो कि मेरे घर से नहीं जा रही, परमेश्वर कह रहा है तू जहां पांव रखेगा मैं वहां पे तुझे अधिकार दूंगा। यहोशू को परमेश्वर क्या कहता है कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, तेरे संग भी चलूंगा। आइए उस बात को सोचते हुए ये थॉट मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूं कि मेरे पास वो अधिकार है। कहिए, मैं अधिकार में चलने वाला व्यक्ति हूं। पिछले 2 हफ्तों से मैं यही समझा रहा हूं कि जो पावर, जो अधिकार परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है, उसको बेचो मत। ईसाऊ ने एक दाल के चक्कर में, जो उसको पता भी नहीं था क्या है, अपना अधिकार बेच दिया। जब आप नया जन्म पाते हैं, परमेश्वर में आपको एक अधिकार मिलता है, उसको एक दाल के चक्कर में मत बेचो। मांगिए परमेश्वर से, उस अधिकार को समझिए। उस अधिकार को, मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग उस अधिकार को समझ पा रहे हैं, मगर अगर आप उसको समझ पा रहे हैं, पावर बहुत करीब है। आपको किसी परिवार में पैदा होने की जरूरत नहीं है। आपको ब्राह्मण, शूद्र, ये सब कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर सनातन है। परमेश्वर जो सनातन है उसके लिए सारे संतान हैं, सारे संतान हैं। काला, गोरा, भूरा, नीला, पीला, सारे संतान है उसके लिए। उस सनातन की संतान सारे हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट।
लेट्स अंडरस्टैंड दैट। आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर वो अधिकार मुझे मिले जो ऋषि मुनियों को 100 साल की तपस्या के बाद नहीं मिला, एक बार उसको अब्बा पिता कहने पे आपको मिल जाता है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, मांगे उससे, प्रार्थना करें। गेट इनटू अ डीप प्रेज, गेट इनटू अ डीप प्रेज। मैं नहीं जानता आज आपकी जिंदगी के अंदर परेशानी क्या है, शायद आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। हो सकता है ये पैसे हैं, हो सकता है ये बीमारी है, हो सकता है ये शैतान के काम है, ऑनलाइन जो लोग बैठे हुए हैं। मैं नहीं जानता ये क्या है, मगर आप अपनी परेशानियों को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप अपनी परेशानियों को जानते हैं और आप यहां पर बैठे हैं, मेरे साथ अपना टाइम दे रहे हैं, तो आपको यह भी मालूम होगा इसका हल इस अधिकार में है। मांगो तो दिया जाएगा, खड़खड़ाओ तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। आज मांगिए, उस अधिकार को मांगिए, उस अधिकार को मांगिए, उस अधिकार को मांगिए। परमेश्वर, मैं टुकड़ों में जीने के लिए नहीं आया। परमेश्वर, ये रुकावट मेरे सामने से हटा दीजिए। परमेश्वर, ये बीमारी को मेरे ऊपर से तोड़ दीजिए। परमेश्वर, इस गरीबी को, इस लाचारी को मेरे ऊपर से हटा दीजिए। परमेश्वर, ये जो श्राप मेरे ऊपर पड़े हैं, इनको आपके लहू के नीचे लेकर आते हैं। परमेश्वर, आज आप छुटकारे के परमेश्वर हैं। परमेश्वर, आज आप आज़ादी के परमेश्वर हैं। परमेश्वर, आज आप आशीषों के परमेश्वर हैं। परमेश्वर, आज आप बहुतायत के परमेश्वर हैं। खुदावन, आप छुटकाइए, आप छुड़वाइए, आप छुड़वाइए। मैच्योरिटी दिखाइए थोड़ी सी। कब तक आप बच्चों के नाई बाहर खड़े रहोगे? उस प्रेज के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो, धन्यवाद के साथ उस फाटकों में प्रवेश करो, और जो हक आपका है उसको ले लीजिए। धन्यवाद के साथ स्टार्ट प्रेजिंग गॉड, स्टार्ट प्रेजिंग गॉड, स्टार्ट प्रेजिंग गॉड। और धन्यवाद के साथ वो ले लीजिए जो आपका है, वो हक आपका है। वो कहता है तू विश्वास करता है तो मैं तुझे देता हूं, तू मेरे वचन पर खड़ा है तो मैं तुझे देता हूं। जस्ट स्टार्ट प्रेजिंग गॉड। कलीसिया, यहां पर एक प्रेज, एक प्रेज, एक प्रेज, एक प्रेज, एक प्रेज का माहौल हो, एक छुटकारे का माहौल हो। ओ हालेलुया, मैं तेरे फाटकों में प्रवेश करूंगा ओ धन्यवाद के साथ परमेश्वर। ओ तेरे आंगनों में आऊंगा परमेश्वर, ओ तेरे गीतों को गाते हुए परमेश्वर। ओ मैं हाथ उठा के हमद और सना करूंगा, क्योंकि तू मेरा छुड़ाने वाला यहोवा है, तू मेरी ढाल है, तू मेरी झिलम है। ओ तेरी तलवार से परमेश्वर शैतान के हर वार को हम तोड़ते हैं। तेरी तलवार से परमेश्वर हर एक ऐसी चीज जो मुझे बांझ करती है, जो मुझे निरंकुश करती है, उसको हम तोड़ देते हैं। जस्ट गेट इन टाइम ऑफ डीप प्रेज। हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप टीम, ये गीत को बोलिए हालेलुया, हौले हौले ये वचन हालेलुया, इस जगह को इस प्रेज से भर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो माफ करेगा ये रबा तेरी सारी सजा, हो माफ करेगा ये रबा से के तू तेरी सारी सजा। तेरा बास से बोलो हालेलुया। यीशु दे कोल मिलनी तेनू रहाइए। यस, यस, और कोई नहीं। यीशु दे कोल मिलनी खाली मेरा यीशु। तेनू रहाइए। तेरे पापा दे कर नहीं रब नाल जुदाई है। तेरे पापा दे कर नहीं रब नाल जुदाई है। बढ़ के मुसीबत चला, बढ़ के मुसीबत चला, बढ़ के मुसीबत चला।